कहते हैं बड़ा महंगा सौदा करती है ये जिंदगी। बड़ा महंगा सौदा करती है ये जिंदगी। एक नौकरी के चक्कर में गांव घर गलियां, माँ बाप, भाई बहन और दोस्तों तक को छोड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एसआरएम क्लासेज में। मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आप सभी के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर, बौद्ध धर्म के पार्ट टू। जैसे पार्ट वन आप सभी ने देखा होगा, पार्ट टू मैं फिर से लेकर आया हूं। देखिए, पार्ट टू में सबसे पहले हम बात करते हैं। पार्ट वन में मैंने आपको बौद्ध धर्म के जीवन के परिचय से संबंधित था वो सारी चीजें मैंने बता दिया था। मेरी से एक वहां पे मिस्टेक हुई थी। मैंने बुद्ध के जन्म जैसे बताया था कि 563 बीसी में, जबकि उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 483 बीसी में हुई थी, जबकि मेरे से गलती से वहां पे 563 निकल गया था। मैंने सही लिखा था लेकिन वहां पे बोलते समय एक मिस्टेक हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। चलिए, अब देखते हैं बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने उरुबेला में 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। जो 5 ब्राह्मण थे वह कौन कौन थे? तो सबसे पहला था एक कौंडिन्य। कौंडिन्य के बाद था वापा, उसके बाद भादिया, महानामा एवं असागी। तो बुद्ध ने पहले 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। कौन कौन थे? कौंडिन्य, बापा, भादिया, महानमा एवं असागी। अब बुद्ध से संबंधित कुछ बातें हैं उसको देखते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि बुद्ध अनात्मावादी थे, यानी बुद्ध ने आत्मा का खंडन किया है। बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वह अमर और अजर होता है। फिर बुद्ध जो है अनिश्वरवादी थे। बुद्ध ईश्वर को नकारते हैं। अच्छा, बुद्ध को ईश्वर को नकारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बुद्ध मानते हैं कि ये ईश्वर नहीं महापुरुष है। अगर ईश्वर है वह कर्मों से परे नहीं है। जो कर्म के बंधन में बंधे हैं उन्हें ईश्वर नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे भगवान राम, राम को हम लोग भगवान बोलते हैं, जबकि बुद्ध बोलते हैं कि वह एक महापुरुष है। क्योंकि राम ने भी कर्मों के फल से वंचित नहीं हुए थे। उनके पूर्व जन्म का जो श्राप था कि अगले जन्म में विष्णु के रूप में उनको श्राप मिला था कि अगले जन्म में तुमको भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। वो उनको होता है। पत्नी उन सीता उनसे बिछड़ती है और उनको वियोग में तड़पना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कर्मों के फल से ये वंचित नहीं है। या आपको याद दिलाऊं, महाभारत में श्री कृष्ण जिनको हम भगवान बोलते हैं, एक गंधारी के श्राप से, गंधारी ने उनको श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे समूल वंश का नाश करवाया है उसी प्रकार तुम्हारे समूल वंश का नाश हो जाएगा। यदि भगवान होते तो कर्मों से परे होते। ये महापुरुष हैं, कोई कर्म से परे नहीं है, ये भगवान बुद्ध का मानना है। इसलिए वह ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब पुनर्जन्म की जब बात आती है तो इन्होंने तो आत्मा को नकार दिया, तो पुनर्जन्म का क्या है? तो कर्म के आधार पर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी आधार पर उसको पुनर्जन्म मिलता है। बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया। क्षणिकवाद का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का सत्ता क्षण भर के लिए, किसी भी वस्तु का अस्तित्व एक क्षण के लिए। बुद्ध एक वक्त, एक समय की बात है, बुद्ध नदी के किनारे बैठे हुए थे और बैठ के वो ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि नदी का जो पानी जो बह रहा है, जो पानी अभी मैं देख रहा हूं, वह कुछ समय बाद कहीं और, कहीं और, कहीं और, यानी कहीं भी किसी वस्तु का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक नहीं है, एक क्षण के लिए है, एक क्षण भर के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते क्या है? क्षणिकवाद बोलते हैं। अच्छा, बुद्ध से संबंधित संगतियां, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु जब 483 बीसी में हो जाती है तो इनसे संबंधित बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जाता है। अब बौद्ध संगतियों में देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 बीसी में होता है। और कहां पे होता है? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और शासक कौन था? आयोजक किसने करवाया था? तो अजात शत्रु ने करवाया था। जबकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक में दो गो पिटक जो है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना जो है वह बौद्ध धर्म के प्रथम संगति में होती है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय संगति। यहाँ पे बीसी छूट गया है, आप बीसी लगा लीजिएगा। द्वितीय संगति की बात करते हैं तो द्वितीय संगति जो है वो 383 बीसी में होता है। स्थान बोले तो वैशाली, और शासक कौन था? कलाशो। और बोले तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सबाकामी ने।
और यहाँ पे स्थाविर और महासंघी के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन दो बार हुआ है, एक द्वितीय बौद्ध संगीति में, एक चतुर्थ बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ है वह स्थाविर और महासंघी के रूप में हुआ है, जबकि चतुर्थ में हुआ था हीनयान और महायान के रूप में होता है। ठीक है, अब आइएगा तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है वो 255 बीसी में होता है, और स्थान बोले तो कहां पे हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और यहाँ पे शासक कौन था जिसने आयोजन करवाया था, तो अशोक। अगर हम बात करते हैं मोगलीपुत्र, यहाँ पे मोगलीपुत्र 30 ने इसकी अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के तीसरा पिटक यानी अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में होती है। देखिएगा शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, जबकि अभिधम पिटक की रचना जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति में होती है। ठीक है, उसी प्रकार आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ईसा की प्रथम शताब्दी यानी बोले तो लगभग 105 एडी में इसका आयोजन होता है, और इसका आयोजन कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क ने कहां पे करवाया था, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क ने इसका आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र। और इसका उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वक घोष। अगर पूछा जाए तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वक घोष थे। अच्छा, चौथी बौद्ध संगीति जब होती है तो इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान के रूप में होता है। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग, और महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की रचना किसमें हुई है, पाली भाषा में। पाली भाषा में जब बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सूत पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया। भगवान बुद्ध ने जितना भी उपदेश दिया है उन सभी उपदेशों का संकलन किसमें किया गया, सूत पिटक में किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे विनय पिटक की। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया, किसमें, विनय पिटक में। उसके बाद आ जाएगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया। तो सबसे पहले हमने देखा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। उसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम यानी बौद्ध धर्म के जो नियम है उसका उल्लेख किया गया, किसमें, विनय पिटक में। जबकि अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचार, जो भगवान बुद्ध हैं उनके दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें मिलेगा, अभिधम पिटक में। चलिए अब हम बात करते हैं हीनयान और महायान में अंतर क्या है। तो मैंने जैसे अभी बताया, हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान जो है यह बौद्ध धर्म को महापुरुष मानता है, जबकि महायान जो है यह बौद्ध धर्म को भगवान बना दिया। ये भगवान के रूप में पूजा करते हैं महायान। अच्छा, हीनयान जो है व्यक्तिवादी धर्म है, जबकि यह परोपकार पर आधारित है। ये व्यक्ति नहीं, ये समाज पर बल देता है। हीनयान जो है यह बोलता है कि खुद के निर्वाण पर बल दो। यह व्यक्तिवादी है यानी व्यक्ति विशेष के निर्वाण पर बल देता है, जबकि महायान बोलता है पहले सबको निर्वाण प्राप्त करवा दो। निर्वाण बोले तो मोक्ष, मोक्ष बोले तो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना यानी दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बोले तो मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना यानी दीपक का बुझ जाना ही मोक्ष कहलाता है। चलिएगा, तो व्यक्तिवादी धर्म की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने व्यक्ति विशेष के निर्वाण पर बल दिया, जबकि महायान ने समाज के सभी लोगों के निर्वाण पर बल दिया है। अच्छे, इसमें हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, जबकि महायान ने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत किस धर्म में हुई थी, तो भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। एक सवाल और पूछा जाता है कि जैसे आप लोग देखते होइएगा कि वर्तमान समय में बहुत सारे धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, जैसे कि रामनवमी पर या तजिया पर या बहुत सारे धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं। तो एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में धार्मिक जुलूसों की शुरुआत किस धर्म के द्वारा किया गया, तो धार्मिक जुलूसों की शुरुआत भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया और मूर्ति पूजा की शुरुआत भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया। मैंने लिखा नहीं है, आप अपने से नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, अब हम बात करते हैं हीनयान का आदर्श क्या है। तो हीनयान का आदर्श है अरहत। अरहत का मतलब होता है स्वयं के निर्माण पर बल देना, जैसे मैंने बोला कि व्यक्ति विशेष है। अरहत का मतलब होता है स्वयं के निर्माण पे बल देना, यानी कहने का मतलब है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अच्छा, बोधिसत्व।
बोधिसत्व जो महायान का आदर्श है, महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व है सभी के निर्वाण पर बल देना और अंत में खुद के निर्वाण प्राप्त करना। यानी सभी को पहले बोधिसत्व का, जैसे महायान का आदर्श है बोधिसत्व, तो बोधिसत्व का अर्थ होता है सभी के निर्वाण पर बल देना, यानी सभी को पहले निर्वाण प्राप्त करवा दो और तब लास्ट में खुद निर्वाण प्राप्त करो। अच्छा, बौद्ध साहित्य में कुछ और यहाँ पे, जैसे जातक, जातक कथा है, ये जातक कथा है, इसका संबंध बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से, यानी बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां थी वह किस में मिलता है? जातक कथा में मिलता है। अच्छा, बुद्ध चरित्र, शरीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद घोष। बुद्ध चरित्र, शरीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद घोष की रचना किसने किया था? अश्व घोष ने किया था। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहते हैं। बुद्ध चरित्र जो है, इसको अगर पूछा जाए, बुद्ध चरित्र जो है इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। तो बुद्ध चरित्र, शरीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद, इन दोनों तीनों की रचना किसने किया है? अश्व घोष ने किया है। एक पुस्तक है मिलिंद पन्ह, मिलिंद पन्ह की रचना किसने किया है? तो नागसेन ने किया है। चलिए, अब हीनयान और महायान भी दो भागों में टूटता है। हीनयान की जब बात करते हैं तो यह सौतांत्रिक और वैभाषिक में टूटेगा, जबकि महायान जो है यह शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में टूटता है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, जबकि पूछा जाए भारत का न्यूटन किसे कहते हैं, तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। आइंस्टीन किसे कहेंगे? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, जबकि ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन सा हो जाएंगे? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है, समयक दृष्टि यानी सही दृष्टि, यानी सही आपका जो आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए देखने का। उसके बाद समयक स्मृति, आपको याद करने की क्षमता सही होनी चाहिए। समयक कर्म, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक समाधि, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। यानी आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना पड़ेगा। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि चैत्य। चैत्य जो है बौद्ध धर्म का पूजा घर है, यानी बौद्धों का सबसे पवित्र स्थान पूछा जाए, जैसे हमारे सनातन में सबसे पवित्र जगह कौन सा होता है? मंदिर होता है। तो उसी प्रकार बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? तो चैत्य है। चैत्य जो है बौद्धों का पूजा घर, आप बोले तो पूजा घर बोले तो एक तरह से मंदिर है, ये एक तरह से क्या है? मंदिर है। विहार, बौद्ध भिक्षु जहां निवास करते थे उसको क्या बोलते थे? विहार बोलते थे। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या क्या बोला जाता था? विहार बोला जाता। एक है स्तूप। स्तूप जो है बुद्ध के अवशेषों का संग्रहण किया गया, उसे हम लोग बोलते हैं स्तूप। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और सांची का स्तूप एक ऐसा स्तूप है जिसे भगवान बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं है, ना ही भगवान बुद्ध वहां पे कभी गए थे और ना ही भगवान बुद्ध के अवशेषों का संबंध है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। चलिए, एक छोटा सा छूट गया है,